बहुत सारे बच्चे जो नीट 2026 की तैयारी शुरू करना चाहते हैं और वो रिपीटर हैं, उन्होंने नीट का एग्जाम पहले दिया है, तो वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या सर इस बार नीट 2026 से एज लिमिट लगा दी जाएगी, क्या 25 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का यहां पर डिसीजन आपके सामने है। क्या डिसीजन है? ये जो स्क्रीनशॉट है ये एनटीए ने जो प्रोस्पेक्टस रिलीज किया था वहां से लिया गया है। करें कि अपर एज लिमिट एज पर लेटर नंबर U11022/2/2022 UGMEB dated 9th March 2022 received from National Medical Commission NMC Undergraduate Medical Education Board regarding the upper age limit. There is no upper age limit. तो एकदम क्लियर बात है कि कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। मतलब अगर कोई 70 साल का है इंसान और एग्जाम देना चाहता है नीट का तो दे सकता है। किसी का रिटायरमेंट हुआ है, 60 साल हो गए हैं, नई पारी शुरू करना चाहते हैं तो नीट की तैयारी गंगवार इंस्टीट्यूट से शुरू कर सकते हैं। तो कोई अपर एज लिमिट नहीं, लेकिन लोअर एज लिमिट है। मतलब ऐसा नहीं कि 10 साल का बच्चा है और वो नीट की तैयारी शुरू कर दे, ऐसा नहीं कर सकते, नीट का फॉर्म भर दे। लोअर एज लिमिट की अगर बात करें तो जिनका जन्म 31 दिसंबर 2009 को हुआ है या इसके पहले हुआ है, वो नीट 2026 का एग्जाम दे सकता है। 31 दिसंबर 2009 को या इसके पहले जिसका जन्म हुआ है वो नीट 2026 का एग्जाम दे सकता है। लेकिन मान लो कोई बच्चा ऐसा जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2010, वो नीट 2026 का फॉर्म नहीं फिल कर सकता है। तो एकदम क्लियर है कि अपर एज लिमिट नहीं है, लोअर एज लिमिट है 17 साल। और उस हिसाब से अगर नीट 2026 का बच्चा है तो उसका जन्म 31/12/2009 या इसके पहले होना चाहिए। तो यह बात एकदम क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं अटेम्प्ट लिमिट के बारे में। तो नीट में कोई भी अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। मतलब कितनी बार भी 17 साल का बच्चा हो गया और उसके बाद में कितनी बार भी एग्जाम दे सकता है। करेंटली कोई भी अटेम्प्ट लिमिट यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैंने 3 बार एग्जाम दिया नीट का, क्या मुझे चौथी बार देने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फिलहाल कोई भी अटेम्प्ट लिमिट नहीं। और मान भी लीजिए कि 2026 से एनटीए ने कहा कि एज अटेम्प्ट लिमिट लगा देंगे और उसने 4 अटेम्प्ट की लिमिट लगा दी कि 4 बार एग्जाम दे सकते हैं। तो ये जो अटेम्प्ट लगाया जाएगा वो 2026 से एप्लीकेबल होगा, यानी 26 से 4 अटेम्प्ट काउंट किए जाएंगे। इसके पहले आपने क्या किया है वो नहीं काउंट किया जाएगा, क्योंकि मान लीजिए उसके पहले किसी ने 5 अटेम्प्ट दे दिए तो उससे क्या करेंगे, उससे कहेंगे अटेम्प्ट वापस करो, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए एकदम निश्चिंत रहिए और अपनी पढ़ाई करिए 2026 के लिए। कोई एज लिमिट नहीं, अपर एज लिमिट, लोअर एज लिमिट है, कोई भी अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। क्लियर है बात। और पेपर ऑफलाइन मोड में ही होगा, ऑनलाइन मोड में पेपर होने के चांसेस बहुत कम है। और अगर होगा भी तो एनटीए उसके बारे में प्रोस्पेक्टस जब रिलीज करेगा 2026 का, नॉर्मली दिसंबर में रिलीज होता है, तो उसी समय पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल अपनी पढ़ाई आप स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी संदेह के, क्योंकि अगर कुछ एप्लीकेबल होगा भी तो 2026 में बताया जाएगा और उसके आगे एप्लीकेबल होगा। आपके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। आप कितने भी साल के 17 के ऊपर के हैं आप दे सकते हैं। आपने कितनी बार भी नीट का एग्जाम दिया 2026 का एग्जाम दे सकते हैं निसंदेह। तो इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। गंगवार इंस्टीट्यूट का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 9 मई 2025 से नीट 2026 के लिए। तो इस बैच को आप ज्वाइन करिए। और इस बैच की सबसे खास बात यह कि 5 डेज आपकी वीक में क्लासेस होंगी, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे और संडे को ऑफ रहेगा। सैटरडे को अपना रिवीजन करिए पूरा और संडे को आप बढ़िया तरीके से टेस्ट दीजिए। आपने देखा कि जिस तरह का नीट 2025 का पेपर आया है, संभावना यह है कि अब नीट का पेपर इससे बेहतर ही आएगा, इससे डाउन लेवल नहीं करेंगे वो। क्योंकि नीट का जो कट ऑफ था वो बढ़ता ही जा रहा था, 650 कट ऑफ पहुंच गया। तो उसको डाउन करने के लिए एनटीए ने इस तरह का पेपर मुझे लगता है कि बनाया है और आगे भी पेपर का लेवल अप ही होगा। तो आप कोशिश करिए कि ऑफलाइन क्लासेस आप ज्वाइन करिए, अपने टीचर के साथ में इंटरेक्ट करिए, उनसे मिलिए, उनसे सवाल पूछिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान आप दीजिए। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।